Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss some more important practical topics of Delhi University Soul। और इससे रिलेटेड बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चंस में, तो लेट्स स्टार्ट। एक एक करके एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव द फॉलोइंग, इसमें करेक्शन है, रुको। सपोज वी हैव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोज्ड इकोनॉमी। आपको कंजम्पशन दे रखा है वाई डी वाई माइनस टी, आई गिवन है, आपको जी गिवन है, आई इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग, चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम इफ जी इंक्रीजेस टू 100। अगर जी इंक्रीजेस मीन्स ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। तो पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग। ये कह क्या रहा है? देखो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है ये मैं लिख लेती हूँ। सी गिवन है मुझे 100 प्लस 0.80 वाई डी, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। आई मुझे गिवन है 150, जी मुझे गिवन है 50 और जो मुझे टैक्स गिवन है दैट इज 20 प्लस 0.25 वाई। अब आ जाते हैं हम अपने सॉल्व की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है? देखो इनकम इज इक्वल्स टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस टैक्सेस। ये तो होता है हमारा फॉर्मूला। हमने लास्ट जो प्रैक्टिकल की वीडियो की थी उसमें डिस्कस किया था अच्छे से। कंजम्पशन हो गया 100 प्लस 0.8 वाई डी मैंने पहले बताया कि ये होता है आपका डिस्पोजेबल इनकम, जिसका फॉर्मूला वाई माइनस टी होता है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 50 आ गया, टैक्सेस आपका इन्वेस्टमेंट, वेट, जो आपका ये आई है ये तो हमारा सी रहा यहाँ से यहाँ तक का। फिर ये जो आई है ये हुआ आपका 150, ये जो जी है आपका हुआ 50 और ये जो टैक्सेस है ये हुआ आपका 20 प्लस 0. ये टैक्सेस नहीं, ये टैक्सेस तो यहीं आ जाएगा। तो क्या क्या आएगा आपका यहाँ पे? देखो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये टैक्सेस हटाओ, ये टैक्सेस तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए। तो तीन चीजें आती हैं, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, कंजम्पशन फंक्शन पुट कर दिया, इन्वेस्टमेंट पुट कर दी और आपकी ये वैल्यू पुट कर दी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। y आपका साथ साथ चलता रहेगा, 100 प्लस 0.80 y आपको गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन, लेकिन टैक्सेस का फिगर गिवन है। टैक्सेस गिवन है 20 प्लस 0.25 वाई प्लस 150 प्लस 50 को मैं 200 लिख रही हूँ, टोटल कर दिया मैंने। अब देखो 100 और 200 को भी टोटल कर दे रही हूँ, दैट इज 300 प्लस 0.80 वाई माइनस, एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। पहले माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई, फिर इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई। माइनस को 20 से किया तो माइनस 20 आ गया और माइनस को 0.25 से किया तो माइनस का 0.25 वाई आ गया। कोई भी स्टेप स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप स्किप करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। 0.80 y माइनस 20, आप इस y को इस y के साथ माइनस कर दो क्योंकि 20 तो अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये y और ये जब ये सॉल्व होगा तो दैट इज 0.75 y। अच्छा, जिन बच्चों को इनमें सॉल्व करने में दिक्कत है, बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम ये कैसे आ रहा है, आपने y में से 0.60 को माइनस किया तो आपका तो 0.50 आना चाहिए। बच्चों ये वाले इस तरीके के आप क्वेश्चन पूछोगे तो फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ आप लोगों से? देखो अगर आप y में से, y मीन्स अगर आप इसको 1 मानते हो, 1.00, इसमें से 0.25 माइनस करते हो तो क्या होगा? 10 में से 5 गया 5, 9 हो गया, ये 9 में से 2 गया तो ये हो गया 7। अब मैं ये सॉल्व कराने बैठूंगी तो हो गया क्वेश्चन फिर तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस की गलती मत करो, स्किप मत करो, ये एक एक स्टेप पूरा अच्छे से ध्यान से करो। 20 ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, अभी अगेन सॉल्व करेंगे 300 प्लस 0.80। अब इस अंदर तो सॉल्व करने का कुछ भी नहीं रह गया तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 0.80 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट
0.64 और 0.80 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 16। तो फिर इसको आप y को इधर लेके आ जाओ, 0.64y इक्वल्स टू 300 में से 16 गया तो 284। तो अगेन y में से 0.64 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 6y है, सॉरी 64 नहीं है, ये 6y है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्व। y में से जब आपने 0.80 को 0.75 से मल्टीप्लाई किया होगा तो दैट विल गिव 0.65 6y, और ये हो जाएगा y माइनस 0.6y इक्वल्स टू 284। तो इनको माइनस करके आ गया आपका 0.40 इक्वल्स टू 284। और फिर अगेन जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट y इज इक्वल्स टू 284 डिवाइड में 0.40, तो ये कैंसिल आउट होके आपका आ जाएगा 710। ठीक है, तो y आ गया आपका इतना। अब आपसे पूछा क्या क्या है, और क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप बताओ कि कंजम्पशन की वैल्यू क्या आएगी। कंजम्पशन से पहले आपको टैक्सेस निकालना पड़ेगा। टैक्सेस क्या है, 20 प्लस 0.25y, तो 0.25 ये हो गया 0 प्लस 0.25, y की वैल्यू अभी हमने निकाली 710। तो इसको पुट अप करोगे तो 20 प्लस, पहले मल्टीप्लाई करना फिर प्लस करना, इनको प्लस करने मत बैठ जाना। ठीक है, तो ये हो गया 17.75। फिर उसके बाद सॉल्व करके ये कैलकुलेट होगा, दैट इज़ 197.5। ये आ गई मेरी टैक्सेस की वैल्यू, क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन में टैक्सेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। 100 प्लस 0.80 ये आ गया आपका 710, क्योंकि ये y था ना, y माइनस टी, तो y की जगह 710 रख दिया। टैक्सेस मेरा 197.5 आ गया। तो 100 प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले, तो वी विल गेट 512.5, और इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा 410। अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करके दिखा रही क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो पाएगा फिर 40 मिनट्स में, 40 मिनट्स नहीं तो खैर 15 मिनट्स में एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। आप लोगों को बेसिक मकसद है कि ये इस कॉन्सेप्ट समझाना। कंजम्पशन 510। एक और क्वेश्चन में पूछा था, दैट इज सेविंग। सेविंग क्या होता है, जितना मैंने इनकम कमाया उसमें से मैंने जितना खर्च किया वो बचा लिया। तो ये मेरा कितना आ जाएगा 710। इनकम थी मेरी 510, कंजम्पशन है तो मैंने कितना बचाया होगा 200 कंजम्पशन मैंने बचा लिया होगा। तो होपफुली आपको ये सेविंग वाला फंक्शन समझ, सेविंग का जो है आपका वो समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद देखो ये तो हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज गिवन द फॉलोइंग कंजम्पशन फंक्शन डिराइव द फॉलोइंग सेविंग फंक्शन। सबसे पहले आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या गिवन है ये हम लिख लेते हैं। c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.65y, और आपसे बोल रखा है कि आप सेविंग फंक्शन बताओ। सेविंग फंक्शन, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेविंग और सेविंग फंक्शन में डिफरेंस होता है। सेविंग निकालने का मतलब है आपको वैल्यू निकालनी है सेविंग की, और सेविंग फंक्शन का मतलब है जो y की टर्म्स में आएगा। देखो अभी डिफरेंस क्लियर होगा। पहले सेविंग फंक्शन बताना है, फिर वैल्यू ऑफ सेविंग बतानी है। अगर y इक्वल्स टू 800 है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको इरेज करो। सबसे पहले क्या बोल रखा है आपको, सेविंग फंक्शन बताओ। सेविंग क्या होती है बच्चों, अभी बताया। इनकम में से कंजम्पशन हटा दूं, इनकम मेरी कितनी है मुझे पता नहीं है, तो y को y ले लूं। कंजम्पशन मेरा कितना है तो मैं इसको 100 प्लस 0.65y ले लूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस 100 माइनस 0.65y। अब इस y से ये y कैंसिल आउट कर दूंगी, क्योंकि इस s का तो कोई ट्रीटमेंट है नहीं, क्योंकि ये तो मुझे कैलकुलेट ही करना है। तो y में से जब 0.65 जाएगा आपका, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.25y। y में से जब ये वाली वैल्यू जाएगी तो कितनी आ जाएगी आपकी, लो 0.65। तो ये 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया आपका 9 में से 6 गया तो हाँ, तो ये हो जाएगी आपकी इतनी वैल्यू।
तो फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये 6.5 था कि 8.5 था बच्चों, 1 मिनट रुकना। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, 1 मिनट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इतना -100। तो ये आ जाएगी आपकी सेविंग फंक्शन 0.25 0.35, ये 0.35 माइनस 100 आ जाएगी। उसके बाद आपसे बोला क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है कि आपको बोल रखा है सेविंग फंक्शन बताओ। सेविंग फंक्शन बताओ हो गया। अब आपको बोल रखा है कि आप 800 अगर आपकी वैल्यू है इनकम, अगर आपकी जो वैल्यू है वो 800 है, तो आप इसकी वैल्यू बताओ, सेविंग की वैल्यू बताओ। तो सेविंग फंक्शन अभी कैलकुलेट किया था हमने, y माइनस 0.35 ये लो पूरा करते हैं। सेविंग इज इक्वल्स टू 800 मीन्स जो आपकी इनकम आई है माइनस कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना आया है आपका 100 प्लस 0.655, तो ये आ गया आपका 800 माइनस 100 प्लस 0.65। या तो आपको जो कंजम्पशन फंक्शन निकाला था ना उसी में वैल्यू पुट कर दो, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 100 माइनस 0.65y, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 800 माइनस 100, और यहाँ पे वैल्यू रख दो आप 0.6। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65, y अभी कितना है 800, तो इसको कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा आपका 700, 800 माइनस 100, तो 700 माइनस 0.65y कितना आ जाएगा आपका 800, 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.65 मल्टीप्लाई बाय 800, दैट विल कम्स टू 520। तो ये जो आपका आ जाएगा दैट इज़ 220 आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज़ ऑल कि सेविंग फंक्शन आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। इट्स टू इजी। आपको जो जो वैल्यू दे रखी है आपने उस तरीके से पहले हमने सेविंग फंक्शन कैलकुलेट किया। अगर आप चाहते तो सेविंग फंक्शन में डायरेक्टली वैल्यू निकाल लेते, और चाहे तो आप ऐसे कर लो। फॉर द कंजम्पशन फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द कंजम्पशन फंक्शन 10 प्लस 0.85y डिराइव सेविंग फंक्शन। इसमें भी सेविंग फंक्शन निकालना है और जहाँ पे वो लेवल ऑफ इनकम बतानी है जहाँ सेविंग 0 है। तो देखो अब इसको और क्लैरिटी से करेंगे क्योंकि पहले वाले उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। चलो इसमें क्या दे रखा है, c इज इक्वल्स टू 10 प्लस 0.85y। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, सेविंग फंक्शन। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, इनकम में से आप ये लेस करोगे, वैसे ही करना है पहले वाले की तरह, y माइनस 10 माइनस 0.85y कितना सब्ट्रैक्ट करके आएगा, इट विल बिकम 0.15y माइनस 10। तो ये क्या है आपका सेविंग फंक्शन। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व किया था, अब इसी के अंदर अगर आप वैल्यू पुट करके निकालोगे, इन्होंने कहा है सेविंग अगर 0 है, सेविंग 0 रख दी, आप इनकम बताओ। तो 0.15y माइनस 10, 10 इधर चला जाएगा तो ये कितनी हो जाएगी, 10 इक्वल्स टू 0.15y। तो y इज इक्वल्स टू 10 डिवाइड में आ जाएगा आपका 0.15 और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 66.66। तो एक क्वेश्चन आई थिंक सो स्किप हो गया, ये वाला क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है अगर जी बढ़ रहा है 100 से और आई घट रहा है 100 से। तो देखो बच्चों, अगर इनकम जो इन्वेस्टमेंट है आपकी वो घट जाएगी 100 से तो ये 50 हो जाएगी, और जी अगर बढ़ जाएगा 100 से
तो ये 150 हो जाएगा। तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपका नेशनल इनकम या जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे थे वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट, क्योंकि जो नेट रिजल्ट है एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है, तो जो रिजल्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट नो इम्पैक्ट पड़ेगा। यही है इसका पार्ट जो कि स्किप हो गया था धोखे से, तो उसके लिए सॉरी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका जो मैंने ये वाला बता दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, बड़ा सा क्वेश्चन है और इसको मैंने थोड़ी सी अमाउंट शायद मैं लिखना भूल गई हूँ, तो ये आप लोग साथ साथ लिख लो। एक्सपोर्ट की अमाउंट है यहाँ पे 200 करोड़ रुपीज़ और इंपोर्ट फंक्शन है 50 प्लस 0.3y। ठीक है, आपको कैलकुलेट क्या करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कैलकुलेट करना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव करना है, डिस्पोजेबल इनकम करनी है, ठीक है, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी अगर एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है 100 यूनिट से। ठीक है, तो इसको 1 बाय 1 आप लोग सॉल्व कर लेना। ये जो अमाउंट रह गई है ये लिख लेना। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। देखो क्या क्या है आपको, इनकम इज इक्वल्स टू क्या क्या होता है आपका, होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस होता है नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट तो गिवन नहीं है, तो हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे, तो ये आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन कितना है आपका 100 प्लस 0.6y माइनस 200, क्योंकि टैक्सेस यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी 500 करोड़, उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपका 800, उसके बाद आपका ये हो जाएगा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट 200, क्योंकि ये प्लस होगा और इसमें से माइनस कर देंगे हम इंपोर्ट। इंपोर्ट है आपका 50 माइनस 0.3y। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.6y, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, इतने तो हो गया होगा। फिर सॉल्व, फिर 500 और 800 को मैं प्लस करूंगी तो ये 1300 आ गया। उसके बाद इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ अलग से, क्योंकि माइनस को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस और माइनस प्लस हो गया माइनस 0.3y, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.6y माइनस 120 प्लस 1300 प्लस 200 में से 50 गया तो ये हो गया 150, फिर ये हो गया माइनस 0.3y। अब देखो सारी वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा ले लेती हूँ, ये हो गई 100, ये हो गई 1300, इसको भी सॉल्व कर देंगे तो ये कितनी हो जाएगी 1300 1400 ये हो गई 1550, 1550 में से 120 भी घटा दो तो ये हो गई 1430। कैलकुलेट कर लेना, इन सबको प्लस वाली वैल्यू को प्लस कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा 0.6y, यहाँ से देखो चेंज करती हूँ कलर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये हो गई 0.3y, y इज इक्वल्स टू, अब नेक्स्ट जो होगी वो होगी y प्लस 0.3y, क्योंकि ये इधर आ गया आपका और इसकी वैल्यू इतनी हो गई, तो ये हो जाएगा आपकी वैल्यू 1430। पहले 0.6 में से 0.6y में से 0.3y माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 0.3y, और बच्चों ये 1 है, 1 इसमें से 0.3 सॉल्व करोगे, इसको प्लस करोगे, प्लस नहीं माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 0.7y।
तो 0.7y इक्वल्स टू 1430। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी y इज इक्वल्स टू 1430 डिवाइड हो जाएगी आपकी 0.7। तो ये जो आपका फाइनल आंसर आएगा दैट इज 2042.85 करोड़। फिर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एमपीएस बताओ। तो एमपीएस ना बच्चों, जो ये आप कंजम्पशन फंक्शन लिखते हो ना, कंजम्पशन फंक्शन, देखो ये वाली जो वैल्यू होती है, चेंज कर लेती हूँ कलर, देखो ये जो ये वैल्यू होती है c इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.6y तो ये जो इसके साथ रहती है ना ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आपकी कहलाती है एमपीसी। एमपीसी हमेशा ध्यान रखना, इसको बी से भी डिनोट करते हैं। तो देखो अभी आपसे बोला क्या है, आप एमपीएस बताओ, और हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस कितना होता है 1। तो एमपीसी तो आपको पता है अभी 0.6, एमपीएस निकाल सकते हो, इट्स टू इजी। एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, ये हो जाएगा आपका 0.4 एमपीएस की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डिस्पोजेबल इनकम बताओ। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है बच्चों, इनकम माइनस टैक्स। इनकम कितनी आ गई आपकी 2042.85 माइनस इसमें से टैक्सेस कितने थे 200, ऊपर टैक्सेस गिवन थे, उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आ गया ये 1842.85 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों बताओ नेट एक्सपोर्ट क्या है। तो नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कितना दे रखा था आपको 200, इंपोर्ट कितना दे रखा है आपको 50 प्लस 0.3y, ये आ जाएगा ऐसे। तो 200 माइनस 50 प्लस 0.3y की वैल्यू कितनी है 204, इसको थोड़ा स्पेस चाहिए, 50 प्लस 0.3 और y की वैल्यू कितनी है आपकी 2042.85। इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे पहले तो, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेट करो। तो ये आ जाएगा आपका 2042.85 मल्टीप्लाई बाय 0.3, it will become 612.855। जब इसे 50 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड, 612.855 प्लस 50, तो ये हो जाएगा आपका 662.855। देख रहे हो आंसर नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है इस वैल्यू से, माइनस 200, तो ये आ जाएगा आपका 462.855 जो कि आपका नेगेटिव शो होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या पूछ रखा है, आगे पूछ रखा है आप मल्टीप्लायर बताओ। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर का मतलब होता है, मल्टीप्लायर के मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखवाए, एक बार फिर रिवाइज कर दो कि जो मल्टीप्लायर होता है वो डेल्टा वाई अपॉन में कितना होता है, डेल्टा आई होता है, 1 अपॉन में एम पी सी होता है। चलो अब देखते हैं मल्टीप्लायर के लिए 1 अपॉन में आपका एम पी 1 माइनस एम पी सी होता है या 1 अपॉन में एम पी एस होता है। तो ये तो आपको पता नहीं क्योंकि चेंज आपको इसमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। एम पी सी पता है, या तो आप 1 में से एम पी सी माइनस कर दो, 1 माइनस 0.6 कर दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 0.4, या अभी आपने एम पी एस की वैल्यू 0.4 निकाली थी तो 0.4 पुट कर दो, तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा लास्ट में 250 करोड़। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लायर की। तो नेक्स्ट लाइन में पूछ रखा है एक और क्वेश्चन, अभी इसमें रिलेटेड पूछ रखा है, देखो आ जाते हैं बैक टू द क्वेश्चन कि इन्होंने बोल रखा है, हमने बताया क्या क्या बताया, ये लिख लो बच्चों, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन, एक्सपोर्ट आप लोगों ने लिख लिया था 200 और इंपोर्ट फंक्शन था 50 प्लस 0.35,
वाई 0.3y। उसके बाद यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम लेवल निकाल लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल लिया, डिस्पोजेबल इनकम निकाल लिया, नेट एक्सपोर्ट इक्विलिब्रियम जीडीपी पे निकाल लिया। वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी, अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहा है बाय 100 करोड़, फिर उसके बाद इन्होंने बोल रखा है इक्विलिब्रियम वैल्यू बताओ जीडीपी की अगर एक्सपोर्ट 100 करोड़ से बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ रहा है, तो एक्सपोर्ट बच्चों कितना था पहले? एक्सपोर्ट था आपका 200 करोड़, इसमें 100 और जोड़ दो तो 300 करोड़ हो जाएगा। तो लास्ट में आप जो फाइनल वैल्यू है वो 300, और फिर यहाँ पे भी वैल्यू आप इनकम की, एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, जीडीपी, जीडीपी मीन्स वाई की वैल्यू बतानी है अगर इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम जीडीपी मीन्स इनकम, अगर एक्सपोर्ट जो है वो 100 करोड़ से बढ़ जाए मीन्स ये 300 हो जाए। तो देखो आप लास्ट में जो ये वैल्यू निकाली है ना आपने, ये आप पूरा टोटल करोगे, जैसे जितना कंजम्पशन आया, जितना इनकम आया, इन्वेस्टमेंट, जितना भी टोटल आपकी इनकम आई थी ना। देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनकम कितनी थी आपकी 204.285, इसमें आप ऐड कर दोगे टैक्सेस कितने थे 200 करोड़, 200 करोड़ में कितने और ऐड कर दोगे आप, एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट तो नहीं बोला, नहीं, इफ एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय, एक्सपोर्ट कितने थे आपके 200 करोड़, 200 करोड़ के अंदर आप 100 करोड़ और ऐड करोगे तो 300 हो जाएगा, और लास्ट में आप वैल्यू निकाल देना इसकी, दैट इज 204.285 प्लस कर देना इसको 300 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2342.85, लास्ट वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो होपफुली इसमें आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या क्या मैंने कॉन्सेप्ट समझाए हैं, और प्रैक्टिकल में क्लैरिटी की ज़रूरत थी आप लोगों को। सो ये लेक्चर वीडियो इसके लिए नीडेड था। तो अब आप लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं और इम्पॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं। वन मोर थिंग इज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो आपका नेक्स्ट है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, जो भी टॉपिक है उसकी लेक्चर वीडियो मैं आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करूँगी, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आई एम सो मच बिजी इन मेकिंग दिस टाइप ऑफ वीडियो, जो कि अभी मैं जिन पे वर्क कर रही हूँ वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपकी जो अभी प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रही है वो, और जो वर्क कर रही हूँ दैट इज़ एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, और लास्ट में बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, और एक और टॉपिक है आपका इंटरनेशनल बिजनेस। इन चारों को ही कवर कर पाना और अच्छे से वीडियोस प्रेजेंट कर पाना मोर देन इनफ है। तो आप लोग ये कहीं और से आप लोग देख सकते हो, उसके लिए आप लोग अच्छे से अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि वो वीडियोस मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊँगी। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं तो मैं उनको बता दे रही हूँ, ठीक है। आप लोग उसकी अरेंजमेंट कर लो, और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।